30 मिनट की दे, 1 घंटे की दे। तो इस बात को जो मंडे को आप सुनते हो, जेब में रखें कि ये खुदा की बातें हैं। आमीन। एक भी बात ऐसी नहीं होती जो मैं अपनी मर्जी से कहता हूं। मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन मुझसे कभी वो बात नहीं हुई। शुरू में मैं कोशिश करता था कि लिखा करूं, लेकिन जब स्टेज पे जाया करते थे तो जो लिखा होता था वो कभी बयान नहीं होता था, उससे हटके होता था। इसलिए उसके बाद मैंने ये लिखना छोड़ दिया। मैंने कहा लिखने का फायदा नहीं, जब जो मैं लिखता हूँ वो स्टेज पे जाके बोला नहीं जाता, और जो लिखा नहीं होता खुदा वो बात करता है, तो फिर लिखेंगे नहीं। मैंने कभी लिख के मैसेज नहीं दिया। आमीन। आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको बताओ कि इन बातों को हमने बड़ी गौर के साथ सुनने। आमीन। मेरा मानना है कि अच्छा डॉक्टर वो है जो पहले सारी अल्ट्रासाउंड करे, सारा चेकअप करे, मर्ज ढूंढे, फिर पता मेडिसिन दे कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। आमीन। ये नहीं कि आपको कैंसर है और वो आपको हार्ट की मेडिसिन दे दे, ऐसा नहीं। आमीन। तो पहले दुआ करते हैं कि खुदा किस कलाम की जरूरत है यहाँ पे। आमीन। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने तौबा की है? हाथ दिखाएं। जिन्होंने बपतिस्म लिया है सामने, जिन्होंने बपतिस्म लिया। आमीन। अब नीचे कर। अब जिन्होंने नहीं लिया वो हाथ उठाए, जिन्होंने नहीं बपतिस्म लिया। आमीन। जिन्होंने नहीं लिया मैं आपको बताने चाहता हूं कि बपतिस्म आपको मसीही बनाता है। क्यों बनाता है? कोई मिशन नहीं बदलती, कुछ नहीं होता, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आप लोगों को सिखाई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप खुदा के कलाम को पूरा करते हो। आमीन। इसलिए बपतिस्म बहुत जरूरी है हर उस बंदे के लिए जो समझता है कि मैं मसीही हूं और मैंने मसीह के साथ रहने। आमीन। तो कलीसिया, जो बात आज खुदा ने मेरे सामने रखी मैं आपसे करना चाहता हूं। दुनिया में हम एक सफर कर रहे हैं। आमीन। जब हम दुनिया में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो जब इंसान बड़ा होता है, अक्सरियत में ज्यादा लोग जब बाशऊर हो जाते हैं, दुनिया को समझना शुरू करते हैं, तो वो अच्छी चीजों को कम और बुरी चीजों को ज्यादा फॉलो करते हैं। आमीन। जब इंसान बड़ाई में बढ़ता जाता है, दुनिया के सफर की आपको बात कर रहा हूं, तो खुदा जब इंसान बुराई में बढ़ता है तो जिसको बचाने का प्लान करता है, खुदा उसे उस बुराई से निकाल लेता है, उस बुराई से निकाल कर अलग करता है, और अलग करके खुदा उसके अंदर अपना खौफ रखता है, और खुदा उससे अपनी कवानीन सिखाता है, खुदा उसके ज़हन को खोलता है, खुदा उसके दिल को खोलता है, और वही बुराई जो 20 साल 25 साल करता रहता है, बाद में वो उसी बुराई से नफरत करने लगता है। आमीन। तब हमारा एक सफर स्टार्ट होता है, जब हमें खुदा बदी से निकालता है, फिर हमारा एक सफर स्टार्ट होता है, और ये सफर उतनी देर तक चलता रहता है जितनी देर तक हम दुनिया में रहते हैं। जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, इस दुनिया से अलग हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मौत, मर जाते हैं, तब हमारा वो सफर एंड हो जाता है, और हमारा सफर वहां जाके खत्म होता है। हमारी मंजिल कौन है? खुदावंद यीशु मसीह और आसमान की बादशाही। आमीन। अब ये सफर मेरा अच्छा हो, इस सफर में मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूं, इस सफर में मैं रह ना जाऊं, रुक ना जाऊं, मेरा वहां पे जाना जरूरी, मैं वहां पे जाऊं, उसके लिए मुझे अपना दिल, अपना माइंड, मेरी बातें किस तरह की होनी चाहिए। आमीन। समझ आ रही है? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं आसमान की बादशाही में जाऊं? आमीन। कहीं भी जाने के लिए सफर करना जरूरी है। अगर मैं यहीं खड़ा रहूं और कहूं मैंने लाहौर जाने, मैं कहूं मैंने लाहौर जाने और यहीं पे खड़ा रहूं, तो 2 दिन के बाद यहीं पे खड़ा हो गया, मैं लाहौर नहीं मैं पहुंच जाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा?
मुझे सफर करना होगा, मुझे मुझे चलना होगा। अगर मैं एक जगह पे स्टिल हूं तो मैं लाहौर कभी नहीं पहुंच सकता। आमीन। पहली बार हमने देख रहे हैं, क्या मैं स्टिल हूं? क्या मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूं? कहीं मैं रुका हुआ तो नहीं? क्योंकि मुझे मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरा सफर करना जरूरी है। आमीन। सफर करना जरूरी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब अगर वो लाहौर जाएंगे तो वो जाएंगे अड्डे में, वहां पे मुख्तलिफ शहरों की गाड़ियां खड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद की, सरगोदा की, सियालकोट की, नारोवाल की मुख्तलिफ गाड़ियां खड़ी होगी। लेकिन आप उसी गाड़ी में बैठेंगे जिस शहर में आपने जाने। फॉर एग्जाम्पल आपने इस्लामाबाद जाने तो आप लाहौर की गाड़ी में कभी नहीं बैठेंगे, और अगर आपने लाहौर जाने तो आप सियालकोट की गाड़ी में कभी नहीं बैठेंगे। आमीन। आपने जहां जाने आप उसी गाड़ी में बैठोगे, उसी में सफर करोगे। अगर आपने कलीसिया आसमान की बादशाही में जाने, अगर आपने आसमान की बादशाही में जाने तो सिर्फ एक ही रास्ता है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी, जो हक का राह है वो सिर्फ एक ही। अब जब हम जाते हैं, सफर करते हैं, रास्ते में साइन बोर्ड लगे होते हैं, हर शहर के साइन बोर्ड लगे होते हैं। साइन बोर्ड समझते हो? साइन बोर्ड समझते हो? कितने समझते हैं साइन बोर्ड? आज चुके दिखाओ। साइन बोर्ड जिसपे जब आप जा रहे होते हैं तो एक तीर का निशान बना होता है और ऊपर लिखा होता है सियालकोट इस तरफ है, और हम उसे फॉलो करते हैं। जो फर्स्ट टाइम जाते हैं, मैं कई शहरों में इस तरह गया हूं, सिर्फ साइन बोर्ड को फॉलो करते करते मैं उस शहर में पहुंच जाता हूं जहां मैं कभी नहीं गया। जहां मैं फर्स्ट टाइम, पहली दफा जाता हूं, मैं साइन बोर्ड को देख के जाता हूं। अब सुनो, मैं आसमान की बादशाही में अभी नहीं गया, लेकिन मैंने सफर स्टार्ट किया। आप भी गए नहीं, आपने सफर स्टार्ट कर दिया आसमान की बादशाही के लिए जाने। अब उस रास्ते में जाने के लिए आप आसमान की बादशाही के लिए जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जो इशारे आपको दिए गए, जो साइन आपको दिखाए जाते हैं, आपने 19 साइन को फॉलो करके जाने हैं। आमीन। और ये बाइबल में मुकद्दस साइन बोर्ड है आसमान की बादशाही में जाने के लिए। आमीन। ये आपको बताएगी अब दुनिया क्या कर रहे हैं, अब किस तरफ जाने, अब किस तरफ जाने। ये रास्ता ठीक नहीं है, ये एक बड़ा यू टर्न पड़ेगा अगर तू यहां से जाए, एक बड़ा चक्कर पड़ेगा अगर तूने इसको मिस कर दिया। यहां से नहीं जाना, बताएगी बाइबल। आगे रास्ता बंद है, वापस आ जा, सारा बाइबल बताएगी। आमीन। अब एक बड़ी कौम जिसको खुदा ने निकाला, लाखों के हिसाब से लोग, उनको खुदा ने निकाला। आज भी मैं इसी तरह देखता हूं कि जिस तरह खुदा ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, मेरे लिए भी बदी की दुनिया, गुनाह की दुनिया एक मिस्र की तरह है। खुदा ने मुझे वहां से निकाला है, लाखों लोग वहां से निकले वादे की सरजमीन के लिए, वहां पर जाने के लिए। उन लाखों में सिर्फ 2 लोग वादे की सरजमीन पर पहुंचे। कितने? 2। कुछ लोग अपनी जबान की वजह से रास्ते में मर गए, कुछ लोग अपने दिल के ख्यालात की वजह से रास्ते में मर गए, कुछ लोग मुख्तलिफ। अब जब अभी यहाँ आने से पहले जब मैं यहाँ रूम में प्रे में बैठा था तो खुदा ने मुझे कहा बाइबल खोल। मैं घुटनों के बल था खुदा के हुजूर में, और खुदा ने मुझे कहा बाइबल खोल, मैं तुझे कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। आपको पता है बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है, आप एक ही हवाला जात को जितनी बार पढ़ेंगे पाक आपको उसमें उतना गहरा लेते जाएंगे। पहली बार पढ़ा और दूसरी बार पढ़ा और तीसरी बार पढ़ा, और जिमें नहर च पहली बारी ना ये तो थोड़ा जिहा कंढी ना, दूजी बारी चकला था उस तो अगे, तीजी बारी इसी तरह पाकड़ू करते हैं। वो आपको गहरे में लेता जाएगा, जितना आप उसे पढ़ते जाएंगे उतना वो आपको गहरे में लेता जाएगा, उतना आपको सिखाता जाएगा। आमीन। अब जब मैं पढ़ रहा था तो खुदा ने कहा तेरा माइंड, तेरा दिल, तेरी बातें बड़े मायने रखती हैं आसमान की बादशाही में पहुंचने के लिए। आमीन। अब ये लाखों लोग जो निकले, आंसर माइक पकड़ ले, हालेलुया।
खरूज की किताब निकालें मेरे से। जी, खरूज 13 बाब 14 निकालें। इनकी एक बुरी नेचर, बुरी आदत थी इजराइल लोगों की, जो मिस्र से निकले थे। शायद सोबत पे असर रखती है। आज भी बहुत सी ऐसी रस्में हैं जो हमारी बाइबल में नहीं, लेकिन हम करते हैं, हिंदू लोगों को फॉलो करते हैं। कल चर्च में एक लड़की आई, जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने कहा ये लड़की नीचे बैठी थी, तो यहाँ पे एक ऐसी बेटी है जो हर वक्त रोती रहती है, बात भी कोई नहीं होती। मैंने बताया यहाँ पे मुझे खुदा का पाक रूप बता रहे एक ऐसी बच्ची है, तो वो ऊपर आई, तो जब ऊपर आई फिर उसने रोना शुरू कर दिया। तो जो उनके साथ उन्होंने बताया ये घर में खामोश रहती है और रोती रहती है। मैंने पूछा नाम क्या है? कहती है दिया। मैं क्या नाम ही तो मुझे ना हर वक्त सड़ दिया रहना, नाम असर रखते हैं। बाइबल में ये मसीहों का नाम नहीं है दिया। अब ये कहाँ से लिया? कोई ड्रामा देखा होगा इंडियन, उसमें से देखी होगी कोई लड़की एक्टर जो हीरो दिया उसका नाम होगा, तो उसने भी अपना नाम दिया रख लिया। नाम असर रखते हैं, इसलिए तो खुदा ने नाम बदले। सारी तू सारी नहीं होगी, तू सायरा होगी। इब्राहिम तो अब्राहम नहीं होगा, तो इब्राहिम होगा। याकूब तू याकूब नहीं इसराइल होगा। कितने नाम खुदा ने बदले। आमीन। हमने नाम रखे थे सूरज, है ना, अभिषेक, ये क्या है? दिया। अब इनकी प्रॉब्लम भी यही थी। अगर आप देखें अब वाले इजरायली जो मौजूद हैं और ये इजरायली जो बाइबल में हम देखते हैं, आपको बहुत बहुत फर्क नजर आएगा। क्योंकि सोबत क्या करती है? सोबत असर। अब जब निकले, खुदा ने बड़े बड़े मेरिकल करके, बड़े बड़े मौजज़ात के साथ इनको निकाला। एक ऐसा दबदबा, एक ऐसा रोब इनका बन गया। जब खुदा मेरिकल करता था तो बादशाह भी डर गया। जो बादशाह इनको आने नहीं देता था, वो बादशाह डर गया कि इनका खुदा बड़ा खुदा है, बड़े बड़े मेरिकल करने वाले खुदा है। मेरे सारे देवता, मेरे सारे खुदा जिनको मैं खुदा मानता हूं, एक भी इनके आगे ठहर नहीं सका। ये बड़ा खुदा है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो वहां से जहां पर वो गुलामों की तरह रहा करते थे, कैदियों की तरह रहा करते थे, उनकी मर्जी से वो सोते थे, उनकी मर्जी से वो उठते थे, उनकी मर्जी से वो खाते थे, और वो अपनी मर्जी के मुताबिक जितना जी करता था काम करवाते, पैसे देते। इस तरह की जिंदगी गुजारी थी। लेकिन जब खुदा ने वहां से निकाला, जी 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 14 उसकी 9 आयत से पढ़ेगी। और मिस्री फौज ने फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया, और उनको जब वो समुद्र के किनारे फी हखरूत के पास बाले सफून के सामने डेरा लगा रहे थे, जा लिया। और जब फिरौन नज़दीक आ गया, तब बनी इसराइल ने आँख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वह नहायत खौफज़दा हो गए। तब बड़ी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? आमीन। अब इनकी ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अभी और भी हवाला जात में आपको दिखाऊंगा। इनकी बड़ी प्रॉब्लम ये थी, खुदा कभी आपसे खुश नहीं होगा अगर आप उसी नक्शे को ज़हन में रखें, उसी बातों को ज़हन में रखें जिससे आपके खुदा ने आपको निकाला है। मिस्रियों की रास्ते में, इजरायलियों की रास्ते में मरने की वजह, ना पहुंचने की वजह, जहां से वो निकले उस शहर को भूले नहीं, उस मुल्क को भूले नहीं। अभी आफतें देखी, 10 आफतें इतनी बड़ी जिससे फिरौन ने भी हाथ उठा लिए। उसके देवता भी फिरौन की नजर में कुछ नहीं, जिनको वो बड़े बड़े खुदा और आगे जो जादूगर थे, सबने हाथ उठा लिए, सबने मान लिया। इन्होंने देखा पानी
खून हुआ, लौटे मरे, इतनी भी बड़ी आफतें खुदा ने नाजिल की इनको बचाने की वजह से, सब भूल गए। और जब सामने समंदर, वही मिस्री जिन पर खुदा आफतें लेकर आता था आंखों के सामने, उन्हीं को देख के डर रहे और फिर मिस्र को याद कर रहे हैं। क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तुम्हें मरने के लिए बियाबान में ले आया? क्या हमने तुझे पहले नहीं कहा था? आज भी सेम इसी तरह है। जब खुदा एक इंसान को निकालता है, बदी से निकालता है, तो जब थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो इंसान उसी जिंदगी को क्या करते हैं? याद करते हैं। मैंने एक भाई को बपतिस्मा दिया, वो शराब बेचता था। अब तो दुआ करता है। तो पिछले दिनों मेरी उससे बात हुई, उसने कहा मैं मिलके ऐसा करना नहीं चाहता और ना ही करूंगा, लेकिन शैतान अटैक करते हैं और वही बात मेरे ज़हन में लाते हैं, क्योंकि अब थोड़े हालात टाइट हैं और शैतान मेरे ज़हन में वही बात चलाते हैं कि वो जिंदगी अच्छी थी जिसमें तू शराब बेचता था, तेरे पास हर रोज लाखों हुआ करते थे और तेरे नीचे अच्छी गाड़ी, बच्चे अच्छा खाते थे, हर रोज तुम अच्छे रेस्टोरेंट में खाते थे। कहता वही बातें ज़हन में चलती हैं, बार बार वही चीजें ज़हन में चलती हैं। और आज बहुत से लोग ईमान से हाथ धो बैठे, अपने सफर में स्टिल हो चुके हैं, रुक चुके हैं, वो आगे बढ़ नहीं रहे। बहुत सी वही बातें जिनसे खुदा ने उनको निकाला था, वही बातें फिर उनके ज़हन में चलती हैं। एक बंदे को खुदा ने निकाला, वो हरामकार है, खुदा ने उस पर फजल किया, उसने हरामकारी को छोड़ दिया। चंद माह के बाद, चंद सालों के बाद शैतान ने तय किया और उन्हीं कामों को वो फिर मिस करते हैं। यही प्रॉब्लम थी इजराइलियों की। अब जितनों ने यीशु को कबूल किया है, आपने एक सफर का आगाज किया है, आपको खुदा ने निकाला है और निकाला है वादे की सरजमीन के लिए। आप उस वादे की जगह पर जाओ जो नया यरूशलेम आपके लिए तैयार किया गया है, जहां पर मौत नहीं, जहां पर दुख नहीं, जहां पर जब आप जाओगे तो उसने कहा मैं तुम्हारी आंखों के सब आंसू पहुंच दूंगा। वहां पर जाने के लिए जब और उसने कहा मैं अपना खेमा तुम्हारे दरमियान डालूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वहां पर ले जाने के लिए उसने आपको निकाला। लेकिन शैतान आपको रोकेगा, वो चाहेगा कि आप उसी को मिस करो, उसी की बातें करो, उसी को याद करो। लाखों लोग मैंने कहा निकले, लेकिन 2 लोग वहां पर पहुंचे, मिस करते थे, बार बार मिस करते थे जहां से निकले। और आज भी ऐसे है, लोग याद करते हैं। कितनी ऐसी बहनें मैं अपनी खिदमत में देख चुका हूं जिनकी कॉल्स आती है, भाई साहब पहले हालात बड़े चंगे होंगे सन, ना तेरा भरा दा भी बड़ा जदों दी तौबा कीती है पता नहीं की हो गया, दुआ करने प्रॉब्लम बन जाती, मैं तो फिर हूं दवा छड़ छड़ी। कितने ऐसे लोग अपनी लाइफ में देख चुका हूं। ये समझते हैं दुआ करने से प्रॉब्लम बनती है, पहले जब दुआ नहीं करते थे ठीक है, इसलिए ठीक रहने के लिए दुआ छोड़ दी। अब अगर ये खुदा को समझते, अगर ये वाकई वहां पे जाना चाहते तो इनको पता होता कि जो खुदा ने पानी को खून बना दिया, जिस खुदा ने पिलौठे मार दिए उनके, क्या वो खुदा ये जो चंद लोग आ रहे हैं, क्या वो इनको नहीं मार सकता? क्या वो इनके रथों को नहीं रोक सकता? क्या वो मिस्र की फौज को नहीं मार सकता? नो। प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ता है, शैतान प्रेशर बनाता है, तो जब इंसान अपनी नजर उस प्रेशर की तरफ करता है तो दिमाग काम करना छोड़ देता है। आपका दिमाग काम करता रहे, इसलिए कभी उस प्रेशर को अपने ऊपर ना आने दे जो शैतान आपकी लाइफ में लेकर आता है। समझ आ रही है? एकदम से एक बात का अटैक हुआ, एकदम से शैतान बातें करना शुरू कर देगा, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अब यही सेम हालत इनकी थी जब मिस्री फौज को देखा, उसने कहा मर गए मूसा।
फंस गए, अब तो नहीं बचेंगे। अब उन्होंने दूर तक का प्लान खुद ही कर लिया, प्रेशर में खुद ही बोल दिया अब तो हमारी लाशें बियाबान में रहेंगी। क्या मिस्र में कब्रें ना थी? मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तो हमें मरने के लिए बियाबान में ले आया। हालांकि वो खुदा को जानते थे, खुदा मरने के लिए लेकर नहीं आया था। खुदा ने कहा था कि मैं वादे की जमीन पर तुमको लेके जाऊंगा, वो मुल्क जो मैंने तेरे बाप दादा से कसम खाई है वो मैं तुमको। आमीन। आप में से कितने दिन पर ऐसा अटैक होता है कि माजी की बातें ज़हन में चलती हैं? कितने ने ऐसे? आप और ईमानदारी ना हाथ चुक्या करो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋगी। ईमानदार ना जिदा तुम इकरार करते हो खुदा तुम तो कटदा भी है। थोड़ा हाथ ऊपर उठाओ जिसमें माजी के अटैक होते आप भी चलो क्यों, ताकि आप स्टिल हो जाए, आप चले ना, आप जो सफर कर रहे हैं वो उसमें आप रुक जाए। जब आपको पता है, जब आप माजी में जाते हो खुदा के साथ सफर करते हुए, जहां से आप निकलते हो आप उससे ही देखते हो तो आप गिर जाते हो, आप चल नहीं सकते। मान लो अभी मैं पीछे चल के देखूं, अगे नूं चल रहा तो ध्यान पीछे हो गए, कितनी देर में सही चलना, कितनी देर सही चल जाए, चल सकने नो। अब पता है जब खुदा में आ जाए तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो पाँव आपका आगे बढ़े वो कटते जावे पर पीछे कट्या जाए, पावे पीछे ना। आमीन। कुछ भी हो आपका पाँव पीछे नहीं आना चाहिए। खुदा है, वो साथ है, वो जानता है, उसे सब पता है। अब ये जब निकले, अब पहले इन्होंने यहां पे मुड़ बनाया, दूसरे मेरे साथ निकाले। खरूज का 16 बाब निकाले, तीन आए 16 के 3। आप जितने लोग आसमान के बादशाह में जाते हो ज़हन में रखो, जहां से आपको खुदा ने निकाले, जब वो बात थोड़ी सी भी ज़हन में आए तो फौरन उस आवाज को डांटना शुरू कर दो। खामोश ना रहो, डांटो उस आवाज को। अगर शैतान ज़हन में ये बात लाए कि तू पहले अच्छा था तो उससे डांटो और बोलकर उसे कहो कि अब मैं खुश हूं, उस वक्त मैं खुश नहीं था, अब मैं सबसे ज्यादा खुश हूं क्योंकि दुनिया की हर चीज मुझे खुदा में मिल गई है। आमीन। मेरे पास खुदा है इसलिए दुनिया की हर चीज मेरे कभी मिस ना करो। अब अगर आप इजरायलियों को देखें तो वो टॉप पर हैं। आमीन। टॉप पे नहीं, दुनिया में सबसे टॉप पर है। रीजन वो शरीयत जो उनको मिली है उससे न दाएं न बाएं, उसी पे चलते हैं जी। और बनी इस्राएल कहने लगे, काश कि हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते। अब सुनो, अब वो क्या कह रहे, काश के मैं मिस्र में ही मार देता, क्यों मैं लेके आया। पहले 14 बाब में, 16 में भी जगह जगह पे आप देखोगे इनके मरने की रीजन, वादे की सरजमीन पे ना पहुंचने की रीजन, फिर कभी खाने के लिए, कभी पहनने के लिए। और यही बातें खुदा को बुरी लगती है एक इंसान को जिसे वो निकालता। मान लो आप नहर में गए हो और आप गोते खा रहे हो और लगता है बच सकता, या मैं नहर में गिर गया और मैं गोते खा रहा हूं और मुझे पता है मैं बच सकता, मैं वाला हूं, और आप एकदम से मुझे निकाल कर बाहर निकालते हैं और मैं करना गिला शुरू कर देना, लै मैं बाहर से कड़ दिते, ना मैं कपड़े लैके दिते, ना मैं तू गोश्त खवाया, ना मैं पिज़्ज़ा खवाया, ना मैं जुत्ती लैके दी, ना तो मैं घर बना के दिता, तो नहर चो कट के मैं लैन दी। आपको कैसा लगेगा ये सुन के? बोल के दसो क्यों बुरा लगेगा?
बोल के दसो, बोल के भी, हंस के नहीं जवाब दो। क्यों बुरा लगेगा? बोलो, बोलो। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, लगता है कुछ समझ नहीं लगी। मान लो कि मैं एक नहर में गिर गया हूं, अब मुझसे निकल नहीं जा रहा, मुक्के खांडे हूं, बचने की उम्मीद नहीं। आप एकदम बातें मुझे निकाल दे और निकाल कर बाहर रख देते हैं, मैं बच जाता हूं, और बचने के बाद मैं आपसे गिला करता हूं, तुम मैं लैके की दिता पानी जो तो कड़ लिया जे, ना पिज़्ज़ा खवाया, ना कपड़े लैके दिते, ना जुत्ती, ना कोई कार, ना कोई गड्डी, तो आपको कैसा लगेगा? क्यों भैनों, पहले तुम दसो कैसा लगेगा? बोल के वजह क्यों बुरा लगेगा? हैं? हैं? ये काफी नहीं कि बचाया, क्या बात है बेटी, ये काफी नहीं कि बचा लिया। मर रहे थे तो हम, जब खुदा में बचाता है, हम गुनाह में मर रहे होते हैं, बदी में मर रहे होते हैं, तो खुदा में बचाता है, और ऊपर से हम डिमांडें रखते हैं। ये काफी नहीं, उसने मौत से निकालकर जिंदगी दी। क्या ये काफी नहीं? ये थोड़ा है? उसे बाप कहने का हक दे दिया, क्या ये काफी नहीं? उसने कहा मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, क्या ये काफी नहीं? उसने कहा मैं कभी तुम्हें गरीब नहीं छोड़ूंगा, क्या ये काफी नहीं? उसने कहा तेरा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, मैं तुझे लेने आऊंगा, क्या ये काफी नहीं? मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान दी और मुझे जिंदगी देगी, क्या ये काफी? क्या ये काफी नहीं? लेकिन नो, तो गाड़ियां चाहिए, हमें तो घर चाहिए, हमें तो वीजे चाहिए, अमेरिका के, कनाडा के, यूरोप के हमें वीजे चाहिए, तब ही हम खुदा के साथ कोई रिलेशन बनाएंगे, तभी उसकी शुक्रिया करेंगे। मेरे कजन खाला का बेटा है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। मैंने एक बार कहा आप भाई तौबा कर लो, उसे गाने का बड़ा शौक है, कहता है कर लो खुदा मेरे एक गाने की दे, मैं कर लांगा। मैं क्या बात भाई, तू आसमान का सतून फड़ के खलो, तो जे तेरी खुदा ने ना मननी तो हथ छड़ना, आसमान थले डिग पैना। इस तरह के भी लोग होते हैं जो डिमांड रखते हैं। ये बड़ा नहीं कि उसने हमें बचाया, उसने हमें जिंदगी दी, अच्छाई और बुराई की पहचान दी, मुआशरे में, दुनिया में इज्जत दी, क्या ये काफी नहीं? क्या ये थोड़ा है? मैंने कहा क्या ये थोड़ा है? लोग आपकी इज्जत करते हैं, ये कम है, और आपको क्या चाहिए? और आज बहुत से लोग स्टिल हैं, चल रीजन उनकी ईमान कंट्रोल में नहीं है, वो फुड़ बनाते हैं खुदा पे, खुदा से गिला करते हैं। बहुत से लोगों से अच्छे होने के बावजूद भी वो अपने आप को कमतर समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, और कि खुदा ने मुझे निकाल तो दिया, मैंने तौबा की, लेकिन मैं तो अभी भी गरीब हूं, मेरे तो हालात अभी चेंज नहीं हुए, तो जॉब अभी नहीं मिली, तौबा नहीं की, कि मेरा घर नहीं बना, मैंने तो तौबा की थी मुझे कनाडा का वीजा मिलेगा, मुझे वो नहीं मिला। आपने तौबा कनाडा के वीजे के लिए नहीं, आपने तौबा आसमान की बादशाही में जाने के लिए की है। आमीन। और शायद आज लोगों के माइंड इस तरह से सेट किए हैं, एक हार्ट प्रॉब्लम है तो तौबा कर ले, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसे बोलो वो जब तू उसके पास जाएगा वो तो करेगा ही, लेकिन तौबा तेरी जिंदगी के लिए है, निजात के लिए है। अगर तू हार्ट प्रॉब्लम के साथ मर भी जाए तू भी हमेशा जिंदा रहेगा। आमीन। समझ आ रही है? हमें तो ये चीजें चाहिए, इसलिए हम तौबा करते हैं। जुबान पे कंट्रोल होना, अब इनकी जुबान पे कंट्रोल नहीं था, और बनी इस्राएल कहने लगे काश के हम खुदा के हाथ से मिस्र में जब ही मारे जाते, जब हम गोश्त की हंडियों के पास बैठकर दिल भर कर
रोटी खाते थे ਉਸ ਦੀਆਂ ਡੇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ अब खुदा ने निकाला उस शहर में उस मुल्क में लेके जाऊंगा जहां पे दूध और शहद की नहरें बहती हैं। अब वो सफर करना भी पसंद करते, सफर करना भी पसंद है। एक बंदा कहते हैं कि BMW खड़ी हुई है अलीपुर ले जाओ आपके ले जाओ अने भाजी मेरे घर ही छड़ जाओ देंगे तो है ना। अब वो मुल्क ऐसे कहा तुम उसके मालिक बन जाओगे, वहां पे दूध और शहद बहता है वो तुम्हारे लिए। उन्हें कहा हम वहीं पे आते, जगह जगह पे वो बुड़बुड़ाते थे, इस तरह बोलते थे, कभी खाने के लिए कभी पानी के लिए खुदा से झगड़ा करते थे, मूसा के खिलाफ बोलते थे। एक बार तो तंग आ गया, मुझे कहा खुदा मैंने पैदा किया है, मैं इनको बच्चों के खाद फिर मैंने पैदा किया इनको, मुझ पे क्या बुड़बुड़ाते हो? तुम मुझ पे नहीं बुड़बुड़ाते, तुम उस खुदा पे बुड़बुड़ाते हो। और खुदा को इन्हीं बातों से गुस्सा आया और खुदा ने उनमें जलाने वाले सांप। आज भी लोग इसी तरह, जुबान कंट्रोल नहीं है, जब खुदा ने निकाला बोल रहे हैं, चबड़ चबड़ बोल रहे हैं, खुदा पे बोल रहे हैं, खुदा में आने के बाद भी खुदा पे बोल रहे हैं। आप बहुत से लोगों से अच्छे होते हो, फिर भी हम बोलते हैं, खुदा बहुत कुछ हमारी लैंग्वेज चीजें लेके आते हैं, हम फिर भी बोलते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है। खुदा मारने वाले सापे देते जो इजरायली मरने हो गए, मार खान तो बाद उन्होंने कहा भाई असी मूसा तेरे भी तो खुदा दा की कीते हैं, क्या किए उन्होंने कहा किया सानू। आपको पता है इजरायली भी आज की कलीसिया की तरह थे, ज्यादा कलीसिया जी जो कुछ सख्ती आई हो तो तौबा कर ली, जो सख्ती टल फिर इजराइल भी इसी तरह थे, सख्ती आई तौबा कर ली, सख्ती गई फिर। आज मैंने तकरीबन कोई 20 दिन 2-3 मीटिंग पहले मैंने अपने बच्चों का अपने 5 बजे यहाँ पे प्रे में आने, आपने यहाँ पे आके 1 घंटा प्रे करनी है पहले लोगों के लिए। सुनो सॉरी, बार बार सॉरी सुनने के बाद होता क्या, तो आज मैं यहीं पे आ गया, कुछ बच्चे कम थे तो मैंने कहा चलो मैं खुद जाके साथ में सेटिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ गया, तो मैंने टाइम देखा 1:25 बजे। मैंने कहा बेटा टाइम क्या है? बाबा सॉरी। मैंने कहा सॉरी, ये तो मैंने बड़ी दफा सुनी है, सॉरी क्या है? मैंने कहा आप खड़ी हो जाओ, जितना आप लेट आई उतना टाइम आप खड़े होकर प्रे करोगे। उसके बाद फिर तो 1 घंटे बाद, अब जो बात मैं आपको बता रही थी तो मुझे बुरा क्या लगा, फर्स्ट टाइम सॉरी होता तो मैं कहता तो कोई गल नहीं, फिर सजा नहीं होनी चाहिए, है ना, समझ आ रही है? फिर सजा अगर फर्स्ट टाइम सॉरी होता, हर बार गलती के बाद सॉरी का मतलब पता क्या है कि सॉरी जो मैंने आज आइंदा कभी ऐसा सॉरी वक्त टाल नहीं रखी होंगी, है ना। साढ़े पाकिस्तान सॉरी पता कादे लिए वक्त टाल जावे, सॉरी अगले संडे फिर वेख ला, एक बार टाइम से। मैंने कहा अब सॉरी नहीं है, अब सजा हो जाओ। इसी तरह इजराइल होता था, हर साल के बाद जब सख्ती बढ़ती खुदा से सॉरी माफी मांगते थे, फिर कम और खुदा को गुस्सा। इसलिए उनमें से सिर्फ 2 लोग, यहाँ तक कि वो मूसा को भी हाथ करके ले गए वो लोग, मूसा बेचारे ने नहीं जान दिता उस मुल्क से, आप ते रहे नाल मूसा हुई, आओ लोगों मैं तुमको पानी पिया दूं, तू पानी देगा, खुदा ने कहा तू पानी देगा, खुदा ने कहा तुम ही नहीं जा सकता। मरियम ने अपनी ज़बान पे
नहीं किया वो भी गई, नबिया थी। हारून ने अपने जुबान पे कंट्रोल किया वो भी गई। अब मेन बंदे थे, मेन बंदे जिन्होंने लेके जाना था। उसके बाद मरियम, हारून क्योंकि खुदा ने कहा हारून मुंह होगा, हारून तेरा क्या मुंह होगा। तो मूसा के बाद जिसका नंबर था वो हारून का था, और हारून के बाद जिसका नंबर था वो उसकी बहन मरियम थी, जिसे बाइबल नबिया कहती है। बाइबल पढ़ के देखिए। अब ना हारून गया, ना मूसा गया, ना मरियम गई। गए बात अब मूसा की आना चाहता उन्हें खुदा दी मिन्नत की थी। खुदा ने कहा इस मौजू ते मेरे नाल, इस टॉपिक ते मेरे नाल गल नहीं करनी। जबान कंट्रोल। ज्यादा इसराइलियों ने आप पढ़ के देखें, जब सफर कर रहे थे अपनी जुबान की वजह से मार खाई उन्होंने। जुबान कंट्रोल नहीं है, बोलने। मूसा भी बोलने की वजह से नहीं गया, हारून बोलने की वजह से नहीं गया, मरियम भी बोलने की वजह से नहीं गई। मार खाई बोले। आज भी यही है, बहुत से लोग अपनी जुबान की वजह से आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि उनका कंट्रोल अपनी जुबान पर नहीं है। दुआ की, खुदा पे बुढ़ बढ़ाने, बातें करनी है, खुदा के खिलाफ बातें करनी है, खुदा से गिले करने हैं, खुदा के खिलाफ बोलने। पहले पादरी पे गुस्सा करना, इन्निया दुआ कर, पादरी पता नहीं दुआ करता, उस खुदा पे गुस्सा करना। यही लोग मूसा को कहते थे। पहले खुदा पे बोलना, फिर मूसा पे गुस्सा करना। तू सानू दवांदा है रोजे रख, दुआ करो, की फायदा है इन्ने रोजे रखने। असल देखो जो है कोई नहीं, इन्नी देर की दुआ करान दिया बेबी ली, तुसी भी की, खुदा भी पता नहीं कितने बह गए। आप मार खाओगे। नहीं गए वो वादे किसे जमीन पे। जी आगे बढ़े। हम गोश्त हड्डियों के पास बैठकर भर कर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारे मजमा को भूखा मारो। तब खुदावन ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटी बरसाऊंगा। अब बात वो मूसा से करें, जवाब को मूसा बोला यहाँ पे कि जो करे खुदा खुदा कान बंद करके नहीं बैठा। आज भी वो कान बंद करके नहीं बैठा। अब बात वो मूसा से गिला वो से करे, लेकिन जवाब कौन दे रहे हैं? जवाब खुदा दे। तू बियाबान में हमें ले आया मरने के लिए, तू यहाँ पे हमें भूखा मारेगा, हम तो रोटी की वजह से मर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे पहले कि मूसा बोलता, खुदा ने कलाम की है। आमीन। बात में वो मिस करते थे। और यीशु मसीह ने भी कहा, जो हल पर हाथ रख के देखे वो मेरे लायक। देखना, माजी को याद करना, उससे माजी को याद करना जहां से खुदा ने आपको निकाला है, उसे मिस करना। उन बुरे दोस्तों से जिनको खुदा ने, जिनसे आपको खुदा ने आपको दिया, अलग रहो ताकि वो अपने लिए हलाकत पैदा ना करे। उस बुरे से जो आपकी हलाकत का सबब बना था, अलग किया। हम उन्हीं को चलते हैं, उन्हीं को करते हैं, और कभी वादे की जमीन तक नहीं पहुंच सकते। कभी मिस करो उन चीजों को, उन बातों को जहां से खुदा ने आपको निकाला। आमीन। मिस ना करो। मेरे घोर वाला निकाले, गिनती 11 आप निकाले मेरे साथ। गिनती 11 4। समझ आ रही है? तुसी तोबा खुदा ने आज तोबा के बाद ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ
ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ समझा। और हम मिस करते हैं। आप बिलीव करो, मेरे बड़े दोस्त हुआ करते थे बहुत ज्यादा, कभी किसी को मिस नहीं किया, तो मुझे पता है और आज तक वो मुझसे दूर है, तो खुदा ने मुझे बचा लिया है। आमीन। खुदा ने बचा लिया है। अगर आज तक वो दूर है, मेरे बड़े भाई जिसने तौबा की, जो नशा करता था, हम दोनों इकट्ठे चर्च में थे, और नशा करने वाला रात को वो डकैत बंदा उसके पास चर्च में हम दोनों भाई थे। उन्होंने कहा यार मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, मेरे भाई थे बड़े दोस्त नशे थे, तो पता बड़े होंगे। उसने कहा नहीं यार अब मेरी जिंदगी चेंज हो गई है, अब कभी नहीं। और मैंने नहीं कभी अपने भाई के मुंह से उन दोनों के नाम सुने, कभी भी। आपको खुदा को समझना होगा कि मुझे खुदा अलग कर रहा है उन चीजों से जो मेरे बढ़ने के लिए ठीक नहीं, जो मेरी बढ़ोतरी और सरफराजी के, जो मेरी बरकत के खिलाफ है। खुदा मुझे उन चीजों से अलग कर रहा है, क्योंकि खुदा ने मुझे चुना है बढ़ाने के लिए, तो अब उन चीजों से अलग करेगा जो मेरे बढ़ने के खिलाफ है। जब आप गंदे कपड़ों को, मान लो अपने 10 गंदे कपड़े हुए सूट पड़े, उनमें से आप को अलग के धो देते हो, तो की दोबारा उन्होंने 9 गंदियां दे विच जान दोगे? बोल के दसो। 10 दे विचों 10 सूटां च एक सूट गंदा फड़ के धो दिता, दोबारा उन्होंने गंदियां च रखोगे? बल्कि जिहड़ा रखन लगे दूरों ही आवाज मारे, ओ ए तू पिया इनू गंदियां च जान, गंदियां तो अलग रख। तो जब आपको आप धोता है, आपके गुनाह माफ कर देता है, आपके गुनाह खत्म कर देता है, तो फिर आता गंदियां तो क्या करो। इसलिए जो हमें छोड़ते हैं तौबा के बाद, हमसे अलग हो जाते हैं, हमारे मुतल्लिक अच्छा नहीं सोचते, तब खुदा हमें उनसे क्या करता है? अलग करता है। कभी मोरे धुल आपके मिट अलग। तौबा के बाद आपकी काम छूटा। अब पहले क्या एक दूसरे को में जब काम करता था, सुबह की सलाम दुआ गाल तो ली जाती, एक गंदी गाल एक दूसरे को कटनी, सलाम दुआ ओके जी। पैर नु खाना खान बैठना, उदों दूजे को गाला। शाम को जो छुट्टी होनी वापसी, उदों भी जो शाम को जान वाली होनी, वो भी गालां देना। फोन ते गलबात होनी, वो भी गाल तो शुरू होनी। तो खुदा ने कहा अगर तू काम करेगा मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा, क्योंकि खुदा ने पता सी अगर इन्हें काम किया तो दोबारा इन्हें उन्ना फैक्ट्री जी जाने। वो आपको अलग करता है। इसलिए अगर आप खुदा आप 2 लाख महीना लेते हो, अगर वो जॉब छूट गई खुश हो, क्योंकि उत्थे शैतान ने को तैयार किए होंगे तुहानू डिगन लई। इसलिए खुदा ने तुहानू उथों कढ़िया और उस तो अच्छी जगह का एक प्लान खुदा ने तुहाडे लई पहले तो किया होंगे। आमीन। एक जगह पे इजराइली जा रहे थे, वहां पे पानी कड़वा, पीने के लायक नहीं था। वो कुआं का पानी बड़ा कड़वा था। वहां पर भी जो इजराइली बुढ़ बढ़ाना शुरू हो गए, रोना शुरू हो गए, पीने के लिए पानी नहीं है, क्या करेंगे? तो खुदा ने मूसा से कहा, जब मूसा ने दुआ की तो खुदा ने कहा इस कुएं के पास एक पेड़ है, उससे काटो, कुएं में फेंको, वो पानी क्या हो जाएगा? नहीं, 7 कुएं के था। अब बाइबल पढ़ के देखिए कितने लोगों ने पढ़े। जब आप चलोगे तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का हल वो साथ साथ जगह जगह पे। ये सब्र करने वाली कौम नहीं थी तब, ये सब्र करने वाले नहीं थे। गल दे थोड़ी देर भी वेट नहीं करते, गए पानी चेक किया। हुण जिहड़ा पानी नूं खून बना सकता है, पानी नूं मैं बना सकता कि कड़वे पानी नूं मिठा नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने सब्र नहीं किया। अज भी है जी, असी सब्र नहीं करते। एक टाइम की रोटी नहीं मिली, दूजे टाइम की दुआ च खुदा नूं मेहना दे देंगे। खुदा बंदा असी तो तौबा की, हालात बदल जाएंगे।
पर वेला तेरे लोग भी भूखे सौन डे ने। अब वेट तो करो, अब सबर तो करो, वेट करो, अब सबर करो। अब खुदा के हिसाब से जब सोचोगे तब आप इन बातों से बाहर निकलोगे। जब खुदा के हिसाब से सोचोगे, मेरी लाइफ में एक चीज मान लो, ये बोतल पड़ी, अगर मुझे ये नहीं मिली तो मैं अपने ज़हन में रखता हूं कि ये बोतल मेरे काबुल नहीं थी, ये छोटी थी, खुदा मुझे इससे बड़ी देना चाहता है, अब मैंने लेनी भी नहीं। मैं इस तरह सोचता हूँ, कभी गिला नहीं किया। जो चीज नहीं मिलती मैं इस तरह सोचता हूँ ये छोटी है। कुछ ऐसे हेल्पर्स जो मिल के आए गए तो एक शैतान में चलाने की कोशिश कर रहा, तेरे हेल्पर चले गए, और मैंने फौरन अपने दिल में जवाब दिया कि नहीं, वो छोटे थे, सही नहीं थे, खुदा बड़े हेल्पर देना चाहते इसलिए छोटे चले गए। वो छोटे छोटे हेल्पर खुदा बड़े हेल्पर साथ खड़ा करने का। आमीन। आप सोचते किस तरह? आपकी जॉब चली गई, आपने रोना नहीं, ये बात लेनी है कि अब 10,000 की जॉब गई है, खुदा मुझे 40 की देना चाहता है। खुदा तेरी शुक्रगुजारी, तो 40 की जॉब के लिए, 40,000 की जॉब के लिए तूने मेरी 20,000 की जॉब चली गई, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, अब मैं 40,000 की जॉब करूँगा। आमीन। कितना करिए इको एक मसीह, वो भी छुट गया, पता नहीं खुदा दी की मर्जी। आजा आप दुआ की, मेरा दुआ कर दे दिल नहीं करता, मालिक ने काम तो छड़ दी कट दिता है, थोड़ियां फीसा भी सिरे चढ़ गई ने, की करांगे। अब सही नहीं है, आप स्टिल हो गए हो, आप रुक गए हो वहां पे, आप आगे नहीं चले, आपने अपना सफर रोक लिया है। आगे बढ़ने के लिए आपको इन सोचों से बाहर निकलना पड़ेगा। वो आप इस तरह तैयार रहें कि वो कुछ खाने को ना भी दे तो फिर भी मैं ये सफर करूंगा। आमीन। अज भी उंजदे खुदाए एलिया ने कहा एक दिन खा 40 दिन कुवत, 40 दिन दे सफर की तेन कुवत मिलेगी। मान लो अगर मैनू 2 दिन का खाना नहीं मिलता तो जरा मैं 2 दिन पहले खादा उन्हें उन्नी ताकत दे छड़ी कि मैं 2 दिन कट सका। समझ आ रही है? समझ आ रही है? अगर 2 दिन खाना नहीं मिला तो मुझे उसने जो 2 दिन पहले खाया उसमें इतनी ताकत मेरी बॉडी में आ गई कि मैं 2 दिन भूखा रह सकूं। अब ये आपके सोचने पे डिपेंड करता है कि आप सोचते किस तरह हो। जी आगे बढ़े। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगे, और बनी इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा, हमको वो मछली याद आती है। क्या वो मछली याद आती जी ठुडिया के नाल मिलती सी, वो मछली याद आती जी गालों के नाल, वहां भी ऐसे ही होता था। इधर तो उन्हें क्या हम काम भी ज्यादा कराना है तो मेहनत भी। जी तूड़ी जी पराली जी पाते हो ना, अगे असी लिया के देंगे हाँ, हम लभ के भी तुसा लियानी है, इट्टा भी होनी है पानी तो पराली भी लभ के लियानी है। उन्हें कहा सानू उही जगह याद आती जिते ठुड्डे मार के सानू मछली खवाते है ना। अज भी कई लोग छुट जाए ना तो उन्हें अपना चौधरी भी याद आता है, चौधरी नहीं भूलता। आ तू ही मेरी इज्जत नहीं करते हो, चौधरी सही सी जिदे को मैं 2 साल गालां भी खादियां, वक्री प्याली दे विच लस्सी भी पीती है। आज भी हमें वही याद आती है, आज भी ऐसे लोग हैं। जी आगे। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंदने और प्याज। वो खीरे इनके मरने के रीजन देखो, वो मुफ्त खाते थे, इतने जो इन्ने बटेरे खाते हो तेन किन्ने को तुम पैसे देते, वो भूल जाते थे पिछली बातें जो खुदा उनके लिए करता था, वो भूल जाते थे। मछली महंगी तो बटेरे बोल के दसो, मछली महंगी के बटेरे? उथे मछली मुफ्त खाती तेन याद आन रही है तो मुफ्त खाते बटेरे तो भूल गए। इस तरह की कहूगी आज भी इसी तरह, आज भी इसी तरह के लोग हैं। खुदा ने 2 करोड़ का घर दे दिया वो याद नहीं, 50,000 की जॉब छुट गई है वो याद है। एक्सीडेंट हुआ था
हड्डी टूट गई, साथ वाला बंदा मर गया, खुदा ने आपकी हड्डी नहीं कर दी, आप हिल गए, बच गए, वो याद नहीं, लेकिन 50,000 की जॉब छूट गई वो। इसीलिए लोग मरते थे, इसीलिए वो वादे किससे जमीन पर नहीं गए। आज भी ऐसे ही हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में कभी हादसा हुआ हो और वो बच गया हो? हाथ बीमारी या एक्सीडेंट जब लगा हो कि अब मैंने मर जाना है और बच गया हो, हाथ दिखाओ। तो आप ये बात आपके हमेशा याद रखने के लिए, ये बात उस वक्त याद करनी है जब आपकी जॉब छूटे, उस वक्त याद करनी है जब आपके पास खाने को ना हो, उस वक्त याद करनी है जब आप बीमार हो। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, अगर आज खाने को नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि तूने मुझे मरते मरते बचा लिया। अगर हाय वो खीरे, वो मछलियां जो मुफ्त खाया करते थे, याद आ रही है हमें वो। माजी उनका नहीं छूटा, खुदा के साथ भी चलते थे लेकिन माजी में रहकर। आज भी इसी तरह लोग खुदा के साथ चलते हैं लेकिन अपना माजी नहीं छोड़ते। वही लड़की आज भी जेहन में चल रही है जो तौबा से पहले थी। चलो हूं खुदा दी मर्जी ना करावांगे, लेकिन अच्छी तो भी बड़ी सी, वो भी जेहन में चल रही है। नहीं छड़ दिता वीरे हुण ते नहीं, लेकिन नंबर पर आज भी याद है। वही चीजें जेहन में चल रही है। माजी जेहन से नहीं गया, भूल जाओ माजी को। माजी को साथ लेके चलोगे, बुरा माजी अगर आपकी जिंदगी से नहीं गया तो वो आपको स्टिल कर देगा। आपका बुरा माजी आपको आसमान की बादशाही में नहीं जाने देगा। जिस तरह इजरायली वादे की जमीन पर नहीं पहुंचे क्योंकि उनके माजी ने वो माजी को एक पल के लिए भी नहीं भूलते थे। अब ये तो वो बातें जो लिखेगी खास खास, और किन्नी किन्नी देर जी इन्हों की आपस च टाक शक होंगी रही सी। अज भी जिमें लोग बह के कोई काम हो जाए तो याद करते हैं जो इकट्ठे आए हो कितों निकले होना। अज भी बीबियां की सोच हो जाती तो उदों ही यह तो बंदियां दी गल्लां ने तो जड़ियां बुढ़ियां करदियां होणगियां। तेनू मैं उदों साहब कहा सी ना, तू उदों आंदे स्पीड मार चंगा सी उदों। मैंने तो मैं अपनी गवांढन याद आउंदी, एड्डी चंगी हुंदी, भावें इस दा काम करदे किन्ना अच्छा गल करदी है। इस तरह मिस करती थी बीबियां भी बैठ कर इकट्ठी बातें करती। कभी मिस ना करो। आपका बुरा माजी खतरनाक है। शैतान आपके बुरे माजी को लेकर आपकी जिंदगी में अटैक करेगा और आपकी स्पिरिचुअल टांगे तोड़ देगा ताकि आप आगे ना बढ़ो। जब तक आप माजी में नहीं जाओगे शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुरू में मैंने कई घंटे ये प्रे की कि खुदा ओ बंदा जरा तोबा तो पहले शाह से ओदा कीमा कर दे। इस तरह मैं दुआ करता था, ओदा कीमा कर दे, ओदे टोटे कर दे, इंज में दुआ करता हूं। ओ किन्नी देर में प्रे करता हूं वो बंदा मर जावे कभी मेरा पीछा ना करे। वो बंदा जो 2004 से पहले था वो बंदा मर जाए, कभी उठे ना खुदा। वो मैं अपने माजी के लिए प्रे करता था कि वो बुरा माजी खत्म हो जाए, कभी मेरे पीछे ना आए। कितनी देर मैंने ये प्रे किया तो मुझे मेरे माजी का पता था, इसलिए माजी पीछे नहीं छोड़ता था। और मैं कितनी देर प्रे करता था और बोल के ना खुदा टोटे कर दे। जब भी माजी की बात में जलती थी मैं कहता वो बंदा मर गया, खुदा उसे खत्म कर दे, तलवार ले काट डाल उसे, वो तो मर गया, अब वो मेरा पीछे क्यों करता है। अरे खुदा उनकी शुक्रगुजारी है, कभी माजी में नहीं गया, कभी नहीं गया। बस अपनी आंखें फ्यूचर की तरफ लगाई है, वो फ्यूचर जो खुदा ने मेरे लिए बनाया है। आमीन। आपका फ्यूचर अच्छा है, जो आपके वो फ्यूचर नहीं जो आपने अपने ज़हन में बनाया है। मैं उस फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं उस फ्यूचर की बात करता हूँ जो आपके खुदा ने रखा है आने वाले वक्त में आपके लिए। आमीन। आसमान की बादशाही, हमेशा की जिंदगी, मैं उस फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। जी आगे बढ़ेंगे। और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंदने और प्याज और लहसुन, लेकिन अब प्याज भी लहसुन भी अब पता क्यों वाह बहुत तड़के लाई दे सन, इतने बटेरे ही बस आई जाते हैं, कोई तड़का लाने वाली चीज है। लहसुन भी याद आने
बाद लोग जो बाइबल को नहीं समझते, कई बार शैतान उनको कंफ्यूज करता है। वे ना उतों निकले खुदा ने उन्होंने मार दिता, यहाँ तो ले आना जो समझ बाइबल। अब रीजन देखो, इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, एक हांडी च गंढे नहीं पे मेरा दे रहा। हाय खीरे गंढे लहसुन प्याज खरबूजे मिस करते थे उनको, कभी मिस ना करो। आमीन। होटल जो काम छोड़ के खुदा ने कट दिता, बड़ा मजा आता है भाई। क्या अब निकल गए, बस निकल गए। मैं बैम्बू फास्ट फूड में काम करता था, रेस्टोरेंट में। वहां पे हम चोरी खाना बड़ा खाया करते थे, आज भी है, मरी रोड पे है, बड़ा मशहूर है। वहां पे हम चोरी बड़ा खाया करते। चाइनीज राइस मुझे बड़े पसंद थे। जाना किधर जा रहे हैं जी, वाशरूम जा रहे हैं, जानते हैं किचन के विच रुक पड़ना खाते हैं। कुक्का के नाल बनी होती थी, अलाउ नहीं था वहां पे खाने के लिए, लेकिन चोरी खाते थे। और बड़ा वहां पे हम ड्रामे किए करते थे। एक ट्रे में वो गायें करती थी, तो मेरा दोस्त एक साथ होता था, तो हमारा जो कोड होता था ये होता था, मैं कहता भाई हाथ मार के कहना कि भाई गांव चोन का टाइम हो गया हूँ। उसने क्या करना, उन्हें की करना उन्हें फ्रिज एडा बड़ा दुद्धा कर लेना, पीछे जाना करना, पी के वापस। अब जब खुदा ने मुझे बदलने से क्या किया, मैंने उस रेस्टोरेंट के मालिक से कहा, मैं जो रेस्टोरेंट का मालिक था वो मुझसे बड़ा प्यार करता था। क्या था, उसे खुश करने के लिए आता था, पानी की बोतल खड़ा हुआ करता था, वो सबसे ज्यादा मुझे लाइक करता था वहां पर। क्रिसमस से मैंने अपने घर जाना है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगा, ये काम ही नहीं करना। मैं बड़ा जज्बाती हो गया, ये क्या, बड़े गुस्से के साथ देखा, ओके ना करो। मैं वहां से निकला, जब वहां से निकल के आया, चंद दिन के बाद मेरी जिंदगी बदली। अब अगर मैं वहां से ना निकलता तो तौबा के बाद वो चाइनीज राइस चोरी खाता, वो दूध चोरी पीता, तो खुदा ने पहले वो काम छुड़वाया, अब तौबा कर। आमीन। खुदा भी ऐसे ही करते हैं, समझ लगे नहीं। बाज़ औक़ात असी पार्लर वाली बाजियां जिथे 1000 बनना होंगे मुनाफा, उत्थे 3000 बनाना होंगे, गाहक नट जाता, खुदा नठा लेंदा है। पता नहीं की गल दवा भी की, गाहक नट क्यों गया, खुदा नूं पता अगर तू ए पैसे वध इजाफे ते गुनाह च गलती च लिखे जाने, इस कस्टमर ही तेरे कोल नहीं आते। ये समझने की बात है। अब को समझो, समझ आ रही है, समझना जरूरी है। वहां पे कंट्रोल रखना है, अच्छा सोचना है, बोलना है, खुदा पे कोई गिला नहीं करना। जब आपने खुदा के साथ चले, हम ये सफर कर रहे हैं, हमें पता है ये सफर में सब कुछ हमें देंगे। आमीन। जो तुसी प्लेन च बैठते हो ना, तो टिकट ले लेंदे, उन्होंने पता हो क्या करोड़ लैके आया, पानी नहीं लैके आया, साडे ते ही असी भी देना इन्होंने सब कुछ। उत्ते उन्हें एक बैल लाई होंगी है, पानी पीना टी जी पानी चाहिए, घर नहीं फोन करते हैं। जो उत्ते जाते हैं तो घर वाले ना सिग्नल की हो जाते हैं, जिनी देर थले होंगे उन्नी देर सिग्नल रहते हैं। जो तुहाडा लैवल उत्ते हो जाता है, इंसाना ना सिग्नल खत्म, सिर्फ उत्ते वाले ने गल करनी है, मैनूं यह चाहिए, मैनूं यह चाहिए, मैनूं यह चाहिए। आमीन। फिर सिग्नल ऊपर वाले के साथ वही देंगे आपको सब कुछ। आपकी तबीयत खराब होगी, वो मेडिसिन देंगे, आप नीचे मेडिसिन लेने नहीं आओगे। किन्ने लोगों ने जहाज से सफर किया, इंज हुंदा कि नहीं हुंदा, पीछे आधे एक मिनट रोकी, मैं थले पानी की बोतल फड़ लिया, इंज हुंदा नो, वहीं पे आपको मिले। और जब हम बुलंदी में जाते, हमें पता होता, समझदार कुंडा पता होता है तो थले जा रहा, मेरे लिए भी अगर आप ऊपर चले गए तो नीचे आओगे तो आपके लिए भी खतरनाक है ये बात। आमीन। अगर आप समझ तो आप बुलंदी पे हो, तो इंसाना ने तो कनेक्शन ताड़े की हो गए, जहाज तो बारह बाजा हाँ गलफाम अशबाज कितने में आएगी बात लो, आगे से कोई आवाज नहीं आई। अगर तुम समझते हो तुम्हारी कोई सुनता नहीं, तो समझ लो कि तुम्हारा लैवल की हो गया, हुण तुहाडी उत्ते हो तो उत्ते वाली नहीं है।
कलीसिया, मैंने कहा उसकी पहचान में बढ़ो, समझो कि वो किस तरह का खुदा है, वो आपकी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। आमीन। आज आज मुझे सरगोदा से कॉल आई, मेरी टीम के लड़के ने कहा कि दूसरी कंट्री का क्या हुआ। मैंने कहा यार खुदा बड़ा प्लान कर रहे हैं, उंज नहीं खुदा करना चाहता, खुदा को बड़े प्रोग्राम लिख, इसलिए खुदा पूरा नक्शा बना गया। ये आपकी सोचने की बात, आप इस तरह सोचते हैं। आमीन। यारी मेरे जब डाइट होती है, खाने को नहीं होता, अब तो कभी ऐसा हुआ नहीं, जब होता है कभी तो मैं सोचता हूँ कि खुदा मुझे सिखा रहे है कि दुनिया जो इनके हालात इस तरह है, वो किस तरह जिंदगी गुजारे। ये नहीं कहा कि खुदा मैं नहीं धोआ, इतने रोजे, मेरे क्या चीज क्यों खत्म होगी। मैं इस तरह सोचता हूँ कि खुदा मुझे सिखा रहे हैं कि जो लोग इस तरह रहते हैं उनकी तकलीफ फील करो कि किस तरह वो रह रहे हैं, तकलीफ मुझे सिखा रहे हैं, ताकि मैं उसकी शुक्रगुजारी करूं कि तूने मुझे उनकी तरह नहीं छोड़ा। आमीन। जुबान बंद रखनी है अपनी, बस मुंह बंद रखना है, बोलना नहीं। खीरे, गाजरा, खरबूज, लहसुन, प्याज, कई भैन मसाले लिए पैसे हो ना, स्यापा मसाले तो बगैर पांदी आंडी, मसाला ले आएगा, तोबा कर ली, पादरा बन गया, ਹੁਣ मसाला भी नहीं तेरे को आ जाता। उदो चंगा है जो फैक्ट्री जाता है, मसाले भी होंगे खुला खाईदा ही, करते हैं लोग मिस, कभी मिस ना करो, हर हालात में उसकी शुक्रगुजारी करो। आमीन। जिस सफर पे उसने आपको चलाया है, मरने नहीं देगा वो आपको, भूख से मरने नहीं देगा। अगर वो मुझे 40 दिन भी ना दे तो मैं फेथफुल हूं कि 40 दिन पहले जो मैंने खाया था, एलिया का खुदा मेरा खुदा है। आमीन। एलिया का खुदा मेरा खुदा है। अगर मैं 40 दिन ना भी खाऊं तो आज भी वही खुदा है जो 40 दिन पहले खाया, उसकी ताकत उसने दी है मुझे। आमीन। अज तो बाद खुदा ते बोल बढ़ाना, लहसुन प्याज तो लड़ना भी, लहसुन प्याज तो लड़ना भैनों, लहसुन प्याज वाली गल तो मैं लगता लिखी तुहाडे लिखी है। लहसुन प्याज तो लड़ाई नो, खड़े होंगे सब।